कहीं ना कहीं गोल के रिगार्डिंग हर कोई इंसान, न्यू ईयर है, न्यू ईयर में हर किसी का सपना होता है यार इस साल तो करके दिखाना है। जो भी हुआ कोई बात नहीं, 25 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो हो ही जाएगा। और ये सपना हम हर बार देखते हैं, ऐसा नहीं कि इस बार हम स्पेशली कुछ नया सीख रहे हैं, हर बार यही होता है, हर बार हम यही सपना देखते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होता, फिर हम अगली बार। अच्छा है ये पॉजिटिव सोचना कि चलो इस बार करके दिखाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको गोल सेटिंग नहीं सिखाने वाला हूँ कि आपको गोल सेट कैसे होता है, लिखना कैसे होता है, ठीक है, क्या आप डायरी में गोल लिखो, क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान होने चाहिए, गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, इन सारे पैरामीटर्स पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज कुछ बेसिक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा जिनको आपको ध्यान रखना है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना चाहते हो तो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको गोल सेटिंग के बारे में पता है, आपको पता है कि आपका ड्रीम कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, वो भी आपको पता है, ठीक है। स्मार्ट का भी मतलब आपको पता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके पास बेहतर सी डायरी होनी चाहिए, आपको उस डायरी पे अपने गोल लिखने चाहिए, सारी चीज़ें आप जानते हैं, ये आपको पहले से पता है। डायरी राइटिंग का इंपॉर्टेंस आपको पता है, गोल लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं तो हमारा बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में जो आते हैं, जिनको हम ड्रीम्स बोल सकते हैं, हमारे सपने बहुत हैं, लेकिन उन सपनों में से कुछ सेलेक्टिव जब दिमाग में आता है यार इनको करना है, उनको हम अपनी डायरी पे लिखते हैं। उनको किस बिहाफ पे लिखना है, कैसे गोल बनाना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब आपने सीखा हुआ है। आज हम कुछ इनसे हट के कुछ बेसिक मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे कि होता क्यों है, क्यों दिक्कतें आती हैं, करना चाहते हैं हर बार हम गोल सेटिंग सब कुछ तो करते हैं, लेकिन फिर अचीव क्यों नहीं होता, क्या समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से सारी प्लानिंग के बाद भी हम सब कुछ जानते हुए भी चीज़ें अचीव क्यों नहीं कर पाते। आज मुद्दा इस डिस्कशन का है, ठीक है। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कशन करेंगे और आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। आपको डायरी लेके आए होंगे तो आपको डायरी में नोट्स भी बना लें। इसके अलावा जब तक आप चीज़ों का प्रमोशन नहीं करते तब भी तक लोगों को पता नहीं लगता। तो जो भी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको जो बेहतर लगता है, आप स्टेटस स्टोरी बनाने के लिए आप वीडियो क्लिप बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से स्टेटस स्टोरी आपको बनाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन प्रमोशन जब आप करते हैं तभी हमें भी पता लगता है कि हाँ आपको कुछ इफेक्ट हुआ, आपको कुछ समझ में आया, तभी दूसरों को भी पता लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान नेटवर्क का पार्ट तो बनना चाहता है, लेकिन वो हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ बनना चाहता है, दूसरा जहाँ उसको सेफ्टी लगे, जहाँ उसे लगे कि यार मेरा करियर यहाँ पे सेफ है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, मेरा फ्यूचर यहाँ पे सेफ है, उस जगह करेगा, प्लस उस इंसान के साथ जो उसे लगेगा कि उससे बेहतर है। ये बात हर इंसान को पता है, उसी तरीके से लोग चलते हैं। तो आज आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक एक पॉइंट से एक पैरामीटर ध्यान देना है। अपनी मार्केटिंग जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते करते साथ में आप ये चीज़ें आज आपको करनी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, समझना है। जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ इसमें से कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो मिस करना है, ठीक है। तो आज हमारा जैसे टॉपिक है सिंपल सा, हाउ टू मेक सन 2024 बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का सबसे बेहतर साल कैसे बना पाएँ सन 2026 को। इसी बिहाफ पे आप इस सेशन में आए हुए हैं और आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें तो होंगी कि हमें अब सन 2026 को अपनी लाइफ का सबसे बेहतर ईयर बनाना है, लेकिन ये बनेगा कैसे। हमारे पास डायरी भी सर बहुत अच्छी है, हमने डायरी भी लिख के रखी हुई, क्योंकि हमने डायरी राइटिंग का सेशन देखा है, हमने गोल सेटिंग भी किया हुआ है, हमने लिख भी रखा है कि हमारा ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, ये भी हमने लिख रखा है। हमने ये भी लिख रखा है कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, मिडिल टर्म गोल क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, ये भी हमने प्रॉपर अपनी डायरी में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अचीव नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी मेरी फर्स्ट रैंक नहीं हो रही, सेकंड रैंक नहीं हो रही, थर्ड रैंक नहीं हो रही, फोर्थ रैंक नहीं हो रही, फिफ्थ रैंक नहीं हो रही। मैं फ्रीलांसर कंपनी में कब बन पाऊंगा, कैसे बन पाऊंगा, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस तरीके के रिजल्ट तो नहीं आ रहे। मैंने फ्रीलांसर का गोल तो लिख लिया कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इन बेसिक पैरामीटर्स को आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, कैसे होगा, गलतियां क्या हो रही, हम कहाँ उलझे हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है, आप एक स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, इफ़ यू वांट बेटर फ्रूट्स यू मस्ट स्ट्रेंथन योर रूट्स। मतलब क्या है कि आप अगर फ्रीलांसर का सपना देख रहे हैं, मतलब वो क्या है, फल है। आप देख रहे हैं कि आपकी अपलाइन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा रही है,
क्या है ये? फल है। आप उनका आउटकम देख रहे हैं, फल देख रहे हैं कि आज उनके पास ये अचीवमेंट है, कल हम फ्रीलांसर होंगे, मतलब कल इस पेड़ पे फल ऐसे आने वाले हैं। ये सपना आप देख रहे हैं, किसी की सक्सेस आप देख रहे हैं, किसी की गाड़ी आप देख रहे हैं, किसी का काम करने की जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि वो उनके काम से इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। लेकिन वो आउटपुट, वो इनकम जो भी आप देख पा रहे हैं, वो सिर्फ क्या है? फ्रूट्स हैं, फल है। लेकिन वो फल कब आएगा? जब पेड़ सही होगा। और पेड़ कब सही होगा? जब जड़ सही होगी। तो आज जो समय है वो है अपनी जड़ों को मजबूत करने का, कि अगर हम बेहतर फल चाहते हैं तो बेहतर फल पाने के लिए हमारी जड़ें उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बेहतर जड़ें होंगी उतना बेहतर पेड़ होगा, जितना बेहतर पेड़ होगा उतना बेहतर फल मिलने वाले हैं। अब जिस तरीके का भी आप फल चाहते हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगा? आपकी रूट्स कितनी मजबूत है, आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। जैसे आज बोला जाता है कि इंडिया आज तक इतनी गुलामी के बावजूद भी इंडिया टूट नहीं पाया, क्योंकि इंडिया की जड़ें, इंडिया के संस्कार बहुत मजबूत हैं। आज तक हम अपनी विचारधारा, हमारी चीज़ों पे चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रूट्स बहुत मजबूत थी। इस वजह से चाहे आक्रमण कुछ भी हुआ लेकिन फिर भी हम टिके रहे, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत थी। वैसे ही इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है। जो ड्रीम्स, जो गोल, जो कुछ आपने टारगेट लिया, अगर उनको आपको अचीव करना है तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आप अपलाइन के तौर पे देख पा रहे हैं कि इस प्लान में पैसा बहुत है। ये क्या है? फल है। अपलाइन के पास पैसा बहुत है, फल है। अपलाइन के प्रमोशन की जो चीज़ें हैं वो क्या है? एक तरीके से फ्रूट्स ही है। लेकिन उसके लिए अपलाइन ने काम क्या किया, सिस्टम में काम क्या करना पड़ेगा, फ्रीलांसर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, उन पैरामीटर्स पे आज आपको जाना है। जो भी आपने गोल सेटिंग किया कि वो चीज़ें आपको पानी है, ठीक है। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो तरीके सही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। आज उन चीज़ों को सुधारेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में बेहतर फल, आप चाहते हैं फ्रीलांसर बनना, आप चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाना, 2 लाख रुपए महीना कमाना, 3 लाख रुपए महीना कमाना, आप चाहते हैं जो भी अपना उदयपुर का ट्रिप था, नेक्स्ट जो भी अपने ट्रिप्स आने वाले हैं उनको हम अचीव कर पाएँ, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, हमें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिंपल सी एक लाइन हमेशा बोलता आया हूँ, हमें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? लायक बनाना पड़ेगा। और वो कब हो पाएगा? वही बात है कि पेड़ कैसे बेहतर होगा? जब उसकी जड़ें बेहतर होंगी। तो जो भी आउटकम अभी तक आपने सोचे हैं, जो कुछ भी ड्रीम, जो गोल आप यहाँ से सोच पा रहे हैं, वो सब कुछ संभव है और सब कुछ एक दिन 110% होगा। बस आज आपको अपनी जड़ों पे फोकस करना है। और जड़ों को फोकस करने के लिए आपको अब क्या करना है? जड़ का मतलब हो गया क्या? फाउंडेशन, जो बेस है आपका, उस बेस को अब सुधारना है। जो खराबी थी हो गई, एक बार फाउंडेशन खराब हो गया दोबारा भी बनाया जा सकता है। तो जो पहले था उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट में आपका क्या फाउंडेशन रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोबारा से रिसेट द फाउंडेशन, सिंपल सा मतलब क्या है कि हम दोबारा से फाउंडेशन को बनाते हैं। खराब बन गया था ना, कोई बात नहीं, हटा के अब फिर से बनाते हैं, दोबारा से उसको बेहतर करते हैं। वो नींव हम बेहतर डालते हैं, वो जड़ हम बेहतर बनाते हैं कि अब कम से कम जो होना था वो हो गया। क्योंकि समय को पलटा नहीं जाता, समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब कम से कम जो आने वाला समय है उसे 110% बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए आज आपको अपनी फाउंडेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। आज आपको अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा कि अब अगर आप बेहतर फल चाहते हैं, आप चाहते हैं सन 2026 वैसा जाए जैसे आपके सपनों का सन 2026 है, जो आज तक आपके साथ नहीं हुआ। 25 में हो, 24 में हो, 23 में हो, 22 में हो, 21 में हो, 20 में हो, आज तक नहीं हुआ, लेकिन इस साल वो 100% कैसे अचीव हो, उसके लिए आपको मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स 8 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। बस एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना। वो 8 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट आपको जो फोकस करना है वो आपके माइंडसेट पे करना है। माइंडसेट आप देखिए, जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको ध्यान देना है, उस हर एक लाइन को आपको पढ़ना बहुत ध्यान से। जो भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा मैं तो बोलूँगा, लेकिन आपको भी सबसे पहले जब भी कोई भी पॉइंट आपके सामने आता है सबसे पहले पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या है। योर माइंडसेट डिसाइड्स हाउ फार यू विल गो, नॉट योर बैकग्राउंड और रिसोर्सेज।
आप कितनी दूरी तक जाएंगे, इस इंडस्ट्री में कहाँ तक जाएंगे, क्या अचीव करने वाले हैं, कब तक अपने गोल पे टिक पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके बैकग्राउंड कैसा है, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके पास अच्छा फ़ोन है या नहीं, अच्छा सिस्टम है या नहीं, अच्छा टेबल चेयर है या नहीं, आपके पास पहनने के कपड़े कितने अच्छे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप गाँव से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस इंडस्ट्री में कहाँ तक जाएंगे, क्या अचीव करेंगे, ये आपके रिसोर्सेज पे, आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड ही नहीं करता। और अक्सर लोग जो फेल होते हैं वो इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि दिमाग से लगता है कि यार ये तो, जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, यार इसका घर से बहुत अच्छा है, ये तो पहले से ही पढ़ाई में अच्छा है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कितना बड़ा 30 मार्क का है ये फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि आप मेंटली क्या प्रिपरेशन करके आए, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, इस सिस्टम से कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, कौन सा टारगेट, कौन सा रैंक आप अचीव करना चाहते हैं, कितनी दूरी तक आप जाना चाहते हैं और वहाँ तक टिके रहने का दम कितना है, बस इस बात पे आपका डिपेंड करता है। आपका बैकग्राउंड कोई भी रहा हो, इसीलिए तो इस इंडस्ट्री की खासियत क्या बोली जाती है, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, लड़का है या लड़की, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस फ़र्क एक चीज़ पड़ता है कि आप इंसान हैं और इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपको मेंटली प्रिपेयर करना है इस सन 2026 में। अचानक बदलाव नहीं आता है, जैसे अभी मैं मीटिंग लूँगा तो इससे सिर्फ मोटिवेशन आएगा कि आपने सेशन लिया, थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ, यार अब तो कर देना है, उतने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको लाना पड़ेगा। जैसे आप एक लाइन लिख पा रहे हो, कैन आई डू दिस, एक है आपने क्वेश्चन किया कि क्या मैं कर सकता हूँ, दूसरा इसकी जगह क्या है कि आई विल लर्न एंड डू दिस, मैं सीखूंगा और करूंगा। लगभग लोगों के साथ क्या होता है, अरे सर मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके के सवाल पूछने से बेहतर क्या है कि सर मुझे ये काम करना है, आप मुझे बताओ सीखना क्या। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है करो या मरो का कि ट्राई मारने आए हैं, करके देखते हैं, होगा तो ठीक है। इस तरीके से ये काम नहीं चलता है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो विजन, जो गोल आप बना के आए हैं, जब पूरी शिद्दत के साथ लग जाएंगे मैं सीखूंगा और करूंगा, उसकी जगह सवाल की जगह यार सर हो नहीं रहा, लीड्स नहीं आ रही, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, होगा नहीं होगा, क्या कर पाऊंगा मैं, क्या मुझे सक्सेस मिल पाएगी, मतलब आपने अपने ऊपर ही डाउट कर लिया। और हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, हम इसको जैसा सिग्नल देंगे वैसा हमारे सामने सिचुएशंस क्रिएट कर देगा। दूसरा, जैसे देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो अलग आउटकम आएंगे, सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो अलग आउटकम आएंगे। जो इंसान इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, जिसका विजन लॉन्ग टर्म का है, वो हमेशा समाधान पे फोकस करेगा। समस्या है, व्हाट्सएप बैन हो रहा है, कोई बात नहीं, समाधान क्या हो, इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, समाधान क्या है, लीड्स नहीं है, समाधान क्या है, मुझे इन्विटेशन नहीं आता, समाधान क्या है, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आता, समाधान क्या है, मुझे फॉलोअप नहीं आता, समाधान क्या है, मुझे क्लोजिंग नहीं आता, समाधान क्या है, मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, समाधान क्या है, कंपनी में मैं ट्रेनिंग्स उस तरीके की अटेंड नहीं कर पाता हूँ, समाधान क्या है, क्यों, क्योंकि मेरा टाइम मैच नहीं करता, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो समाधान क्या है। अगर मैं समय पर ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, इसका समाधान क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं, लेकिन इंसान जब समाधान पे फोकस करना स्टार्ट करता है तब जाके वो ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लो, आप ये छोड़ो, ऊपर वाले की बनाई हुई कोई भी एक ऐसी चीज़ आके बता देना जिसका सिर्फ पॉजिटिव पहलू हो, नेगेटिव पहलू ना हो। आग क्या करती है, खाना पकाती है, लेकिन अगर आग भड़क जाए तो क्या है, जला के राख कर सकती है। पानी हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। हवा हमें जीवन देती है, लेकिन तूफान आ जाए तो क्या होगा। बारिश से खेत हरे भरे होते हैं, बारिश की वजह से फसलें उगती हैं, मौसम बदलता है, लेकिन बारिश, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, बादल फट जाए तो क्या होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ एक पहलू है, लेकिन जिंदगी नेगेटिव पहलू को देखने से नहीं चलती। अगर आप जिंदगी भर ये सोचते रहें कहीं आग लग गई, तो जिंदगी में कभी आप आग जला पाएंगे, आग से खाना पका पाएंगे क्या। अगर आप जिंदगी में इस बात से डरने लगे बाढ़ आ गई तो क्या पानी पीना छोड़ देंगे। हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। जो कुछ भी इस धरती पे ऊपर वाले ने बनाया उसके दोनों पहलू हैं। ऊपर वाला भी आपके सामने यही तो प्रेजेंट करना चाह रहा है कि आप देखना क्या चाहते हो। सवाल इस बात का है सब कुछ, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, आप क्या देखते हो। जब काम करोगे समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप समस्या की
जब आई तो आपने किस चीज पे फोकस किया? क्या उसी समस्या में उलझ के रह गए या उस पे आपने समाधान पे फोकस किया? कोई भी जिंदगी में जो कुछ भी है, हर जगह प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? आप देखते क्या हो? आप किस डायरेक्शन की तरफ सोच रहे हो? अब माइंडसेट का देखिए कितना पावरफुल होता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू रिसेंटली आया हुआ था कि एक इंसान ने क्या हुआ है, लगभग 590 किलो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, एक इंसान ने 590 किलो का वजन उठाया। आप सोचो कि क्या कोई इंसान 590 केजी का वजन उठा सकता है? 590 किलो, 600 किलो में सिर्फ 10 किलो कम, इतना वेट उस इंसान ने उठा लिया। उससे यह पूछा गया कि आप ऐसा कर कैसे पाए? तो उसने बताया कि जब मैं वजन को उठा रहा था उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि एक कार है और कार के नीचे मेरे बच्चे दब गए हैं जिनको मुझे निकालना है। बस दिमाग में सोचा मात्र था उसने, सिचुएशन वैसी नहीं थी। एक्चुअली तो वो वजन ही उठा रहा था, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं कार उठा रहा हूं, कार के नीचे मेरे बच्चे, अगर मैंने कार नहीं उठा पाई तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। ये सोच के उसने वजन उठाया, वो 590 किलो तक का वजन उठा लिया। मतलब सोचिए कि हमारे अंदर खुद सुपर पावर्स हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, हम जो चाहेंगे वैसा ये दिमाग करके दे देगा। दिमाग के एक नहीं अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे भरी पड़ी है चीजें। आप लोगों को शायद आप लोगों ने सुना हो स्नैक टेस्ट के बारे में। एक रसिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक इंसान को फांसी की सजा सुनाई जानी थी। तो साइंटिस्ट का ये था कि हम इसके ऊपर एक टेस्ट करके देखते हैं सांप से काटने का। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया। उस टेस्ट के लिए क्या किया गया, उस पर्सन को बोला गया कि देखो तुम्हें एक सांप काटेगा, क्योंकि तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हें फांसी की सजा हुई है तो तुम्हें तो मरना ही है, लेकिन हम एक दवाई बनाना चाहते हैं जिसके लिए सांप तुम्हें काटेगा और हम देखना चाहते हैं तुम कितने टाइम में मरोगे। क्या होता है, उस इंसान की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और 2 पिन ली जाती है, उसके पैर में चुभा दी जाती है। कुछ देर बाद उस इंसान का डेथ हो जाता है। ये देख के तो सारे साइंटिस्ट किया, अभी तो सांप ने काटा भी नहीं, फिर ये मर कैसे गया? तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से मर गया हो, डर की वजह से मर गया हो कि सांप ने काटा है तो ये बेहोशी में वैसे मर गया हार्ट अटैक की वजह से। अब क्या किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। और सबसे खतरनाक चीज पोस्टमार्टम में क्या निकलती है कि जब पोस्टमार्टम होता है देखते क्या है कि उसकी बॉडी में ही सांप का जहर है। सोच के देखो, जिस सांप ने काटा भी नहीं उसका जहर भी बॉडी में है, कैसे संभव है? मतलब हमारे दिमाग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम जैसा सोचेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। ये लाइन हमारे यहां बहुत पहले से बोली जा रही, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। ये लाइन आज से नहीं बोली जा रही, हमारे यहाँ हजारों साल से ये लाइन चलती आ रही है। ये लाइन ये प्रेजेंट करती है कि हम जो कुछ भी हैं हम अपने माइंडसेट का रिजल्ट है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही तो हमारे माइंडसेट की वजह से, हमारी जिंदगी में सही चल रहा है तो हमारे माइंडसेट की वजह से। जो कुछ भी हो रहा है, आप खुश हैं तो अपने माइंडसेट की वजह से, आप दुखी हैं तो अपने माइंडसेट की वजह से। कर्मों का इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ कर्मों का इफेक्ट नहीं होता, हमारे आज के माइंडसेट का भी इफेक्ट होता है। कई लोगों का हो सकता है यहां पे आए कि पुराने कर्म, बिल्कुल होता है, उनका भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट आपके माइंडसेट का होता है। इसीलिए यहां हम लोग बोलते हैं कर्म प्रधान। हमारे कर्मों से हम अपनी पूरी की पूरी जो भविष्य है, जो होने वाला है, उसको भी बदला जा सकता है। सब कुछ अपने कर्मों से हम बदल सकते हैं। हमारे कर्मों का क्या है, अगर हमारी जिंदगी में निगेटिव बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें देख रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत अच्छी मूवी है द सीक्रेट, उसको भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसने भी इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द सीक्रेट करके मूवी है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। 1 घंटे 30 मिनट की आई थिंक मूवी है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो जो भी गोल आपने सोचा है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका माइंडसेट। आप सोचते कैसे हैं, किस तरीके का, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये सब कुछ आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन पहले आपको उस तरीके का सोचना समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा कौन है? आपका दिमाग। आप कैसा सोचते हैं, सोच के देखिए। वही चीज जो मैंने बोली कि आपकी बॉडी में जहर आपका दिमाग बना सकता है। आप 590 किलो का वजन उठा सकते हैं सिर्फ ये सोचने मात्र से कि मैं कार उठा रहा हूं, जबकि उठा तो वजन ही रहा था। मतलब इस दिमाग से सब कुछ संभव है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने जब 200 नहीं मारा था, उससे पहले सालों साल किसी ने 200 रन नहीं मारे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के मारने के बाद ना जाने कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 रन बनाए। लाइन से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये हो कैसे पाया? क्यों? क्योंकि जब दिमाग उस लेवल पे पहुंच पाया कि हाँ हो सकता है, तो चीजें होती चली गई। मतलब जो कुछ भी आप
करना चाहते हैं वो सब कुछ संभव है, बस मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। काम नहीं हो रहा है, क्या करना है, सीखेंगे करेंगे, सीखेंगे करेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि काम हो नहीं पाएगा, करना ही है। जैसे मैं सिंपल सा बोलता हूं कि मेरे लाइफ में करो या मरो का सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत है, करना है। जिस दिन फ्रीलांस टेक एकेडमी स्टार्ट किया था उस दिन दिमाग में एक ही था कि कंपनी चलाना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम ट्राई मार के देखेंगे हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, मुझे करना है मतलब कंपनी चलेगी, सीधा सा सिस्टम रहता है। इस तरीके से ये माइंडसेट, ये मेंटली प्रिपेयर होके चलेंगे तब जाके चीजें होती। वैसे ही आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी ज्वाइन किया है मतलब सक्सेस मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस मिलने से नहीं रोक सकती। उसके लिए जो जरूरी होगा, मुझे सीखना जरूरी होगा, मैं सीखूंगा, मुझे ग्रेटफुल होना जरूरी होगा, सीखूंगा, जो कुछ भी नीड होगा, मुझे हम्बल बनना पड़ेगा, बनूंगा, मुझे वीडियोस देखने पड़ेंगे, देखूंगा, मुझे काम करना पड़ेगा, करूंगा, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पड़ेगा, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा जो मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, जो फ्रीलांस टेक एकेडमी मुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो हर काम करूंगा। सीधा सा क्या है, समाधान एक तरफ है और प्रॉब्लम एक तरफ है। आप फोकस किस पे करते हैं, आपको उसी तरीके के आउटकम दिखने लगेंगे। या इसको बहुत अगर छोटे से वे में देखें, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, अब अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आप जब क्रिकेट के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें किस तरीके की मिलेंगी क्रिकेट के बारे में। यार किस तरीके से बैट चलाऊं तो कहाँ गेंद जाएगी, मुझे कितनी स्पीड में भागना है, कैसे फील्डिंग करनी, क्यों, क्योंकि अब आपने क्रिकेट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। वैसे ही रियल लाइफ में जब फ्रीलांस टेक एकेडमी में काम करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप समाधान पे फोकस करेंगे तो आपको उसी तरीके की चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम दिखेगी। वैसे मान लो जैसे मेरा हाथ है, एक तरफ मैं मान लो पी लिख लेता हूं, लिख नहीं रहा होगा, दूसरी तरफ सोल्यूशन लिख लेता हूं। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, क्या आपको कभी समाधान दिखेगा, सोल्यूशन दिखेगा? नहीं। अगर आप समाधान पे फोकस कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम दिखेगी? आपके फोकस पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, और ये कहां से डिसाइड होगा, आपके माइंडसेट से। तो आपको सन 2026 में क्या करना है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए माइंडसेट के लिए कि फर्स्ट थिंक लॉन्ग टर्म, सेकेंड एक लाइक ए लर्नर नॉट ए कंप्लेनर। अगर आपने बस इतना दिमाग में बैठा लिया, सब कुछ समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कि एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, क्योंकि आज कुआं खोदो छोटा सा, क्या पानी निकलेगा? जब तक पूरा कुआं ना खोदा जाए। कुआं खोदना स्टार्ट करने से पानी नहीं मिलता, जब तक कुआं पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको पानी मिलने तक पहुंच ना जाए, तब तक कुआं नहीं खोदेंगे, तब तक आपको पानी नहीं मिल सकता। आज यहां खोदा, कल कहीं और, परसों कहीं और, कुछ नहीं होगा। आज काम करना है, 10 दिन नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, लगातार 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल के लिए हमें काम करना है, एज ए करियर लेना है कि यार मुझे इसी फ्रीलांस टेक एकेडमी से 1 लाख भी कमाना है, 2 लाख भी कमाना है, 10 लाख भी कमाना है, 1 करोड़ भी कमाना है, 10 करोड़ भी कमाना है, और 100 करोड़ भी मुझे इसी फ्रीलांस टेक एकेडमी से कमाना है। तब जाके आपका काम होगा। क्योंकि जिसका गोल शॉर्ट टर्म होता है वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पे ही चल रहा है, और जब शॉर्ट टर्म पे चल रहा है तो उसकी थिंकिंग उस तरीके की नहीं होगी। जैसे ही प्रॉब्लम आएगा टूट जाएगा। बोलते हैं ना, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक लोहे के तरीके, एक कांच के तरीके। कांच पे जब चोट पड़ती है तो कांच टूट के बिखर जाती है। लोहे के तरीके होता है तो हर प्रॉब्लम उसका आकार बढ़ाती है। हर जब चोट पड़ती है तो क्या होता है, अपना आकार बढ़ाती है, अपने आप को और बेहतर बनाती है। जैसे शेप में ढालना चाहे वैसे शेप में ढलता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना है कि मुझे इसी फ्रीलांस टेक एकेडमी से, चाहे वो 1 लाख की जर्नी हो, 1 करोड़ की जर्नी हो, या 100 करोड़ की जर्नी हो, यहीं से कंप्लीट करनी है। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान खोजूंगा। समस्या क्या है, मुझसे सॉल्व होगा, ठीक है, अगर मुझसे सॉल्व हो पाएगा मैं सॉल्व करूंगा। मेरी अपलाइन से सॉल्व हो पाएगा तो अपलाइन से सॉल्व करूंगा, कंपनी से सॉल्व हो पाएगा तो कंपनी से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हर समस्या का समाधान खोजूंगा। समस्या लेके बैठ नहीं जाऊंगा, समस्या लेके लोगों को एक्सक्यूज देना स्टार्ट नहीं करूंगा, समस्या को लेके लोगों के सामने गाना गाना स्टार्ट नहीं करूंगा। उसकी जगह क्या करूंगा, समाधान खोजूंगा, उस पर काम करूंगा। दूसरा, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बोलूंगा नहीं, शिकायतें नहीं करते रहूंगा। शिकायतों की जगह सीखने पे फोकस करूंगा। कि इनविटेशन के बारे में बोलूंगा नहीं, सर मैं इनवाइट नहीं कर पाता हूं। उसकी जगह क्या है कि सर मुझे इनविटेशन नहीं आता, आप मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा, काम मैं ही करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आपने इस सिस्टम में ज्वाइन किया, जब आप इस सिस्टम में आते हैं, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है।
ये बात दिमाग में डाल लेनी है कि आपका बिजनेस आपसे चलता है, दुनिया की कोई ताकत आपका बिजनेस नहीं चलाती। आप जहां से हैं आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप बिजनेस अच्छा बनाना चाहेंगे आपका अच्छा बन जाएगा, बुरा बनाना चाहेंगे बुरा बन जाएगा। अपलाइन के भरोसे बैठना नहीं है, अपलाइन को सपोर्ट सिस्टम के तौर में यूज करना है। जैसे मान लो कोई इंसान वेंटिलेटर पे होता है, आईसीयू में होता है, क्या हवा में ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन बहुत है, लेकिन वो आसानी से ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा। इसके लिए उसको क्या किया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है जिससे आसानी से सांस ले सके। तो अपलाइन उस ऑक्सीजन सिलेंडर के तरीके है जिसको आपको यूज करना है इमरजेंसी में, कि जब आपको लगता है कि यार अब मैं क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं इन्विटेशन अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं फॉलोअप अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं थर्ड पार्टी नहीं कर पा रहा हूं, तब आपको अपलाइन को सपोर्ट सिस्टम के तौर पे यूज करना है कि जब आप समस्या में हैं आपके लिए समाधान के तौर पे कौन खड़ा है, अपलाइन। लेकिन अपलाइन को मजदूर नहीं समझ लेना है कि यार ये तो मेरी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, अपलाइन सपोर्ट सिस्टम है, मजदूर नहीं है कि जिसको आप 24 घंटे, अरे मेरी अपलाइन तो ये नहीं करती, मेरी अपलाइन ये नहीं करती, मेरी अपलाइन सुनती नहीं। इन चीज़ों पे ना जाके सीधा सीधा आपको करना है। इसमें अगर माइंडसेट के रिगार्डिंग बोलूँ, एक तो आपको लॉन्ग टर्म दिमाग में बैठा देना है, दूसरा कंप्लेनिंग एटीट्यूड से निकल के लर्नर एटीट्यूड में जाना है, समाधान पे फोकस करना है। आसानी से इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड है एटीट्यूड। देखो, सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया। हम देखते क्या है, नज़रिया सब कुछ, हर समस्या का मैंने जैसे बोला कि हर चीज़ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन हम किस नज़रिए से देखते हैं मैटर वो करता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, हम देखना क्या चाहते हैं। किसी को इन्विटेशन नहीं आता, हो सकता है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन नहीं आता, हो सकता है फॉलोअप बहुत अच्छा हो। तो जो अच्छा आता है उस पर फोकस करो, या जो चीज़ों का नज़रिए के हिसाब से आपको जो चीज़ें वहाँ से बेहतर लगती हैं उनको लेके आगे बढ़ जाना। जिंदगी में एक है कि हम समस्याओं में उलझ के रह जाएं, दूसरा उन समस्याओं को इग्नोर करके आगे बढ़ें। जैसे एटीट्यूड इज हाउ यू रिस्पॉन्ड नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं हर किसी के सामने सेम ही आते, आपके सामने, दूसरों के सामने, तीसरे पर्सन के सामने भी सेम आती हैं। समस्याएं नहीं बदलती, बदलता क्या है कि इन समस्याओं के रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्ड कैसा है, आप किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपको आके कोई गाली देके गया, अब आपकी औकात क्या है, आपके जो बोलते ना, जैसे हमारा मुंह है मान लो, ठीक है, ये हमें क्या बताता है? जब हम अपना शटर खोलते हैं तब पता लगता है कि दुकान सुनार की है भंगार की है। मतलब हमारा मुंह खुलने के बाद पता लगेगा कि हम कैसे हैं। वैसे ही आपकी रियलिटी क्या कब आती है सामने? जब आपके सामने प्रॉब्लम आई। मतलब आपका रियल में लॉन्ग टर्म गोल है या नहीं कैसे पता लगेगा? जब आपके सामने समस्या आई, मान लो 4 लोगों ने आपको मना कर दिया, उस समय अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है, उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें कब होंगी? अब जैसे मान लो, मैंने एग्जांपल दिया, मान लो आपको कोई गाली देने आए, आपके संस्कार क्या है अब बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको कोई गाली नहीं दे रहा है तब तक तो दुनिया सही चल रही है। लेकिन जब आपको आके किसी ने बोला, उस समय क्या आप बदले में रिटर्न में गाली दे रहे हैं, या रिटर्न में आप सुन के बस इग्नोर मारा और निकल दी? ये डिपेंड करेगा कि आप क्या हो। समस्याएं नहीं बदलती, आप क्या हैं वो तब समझ में आता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल्स मैंने मीटिंग्स में दिया है कि आप ईमानदार हैं या मजबूरी में ईमानदार हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। ईमानदार का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से, आपको बेईमानी का मौका भी मिला तब भी आपने बेईमानी नहीं की। मजबूरी में ईमानदार का मतलब क्या है? आपको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। आप रियल में, तब आपकी रियलिटी साबित होगी जब आपको बेईमानी का मौका मिला फिर भी आप ईमानदार बने रहेंगे, ये रियल में ईमानदार है। नहीं तो मजबूरी में ईमानदार तो दुनिया में बहुत भरे पड़े। क्यों? क्योंकि उनको बेईमानी का मौका नहीं मिला। करप्शन के लिए दुनिया में बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन जब वही सिचुएशन उनके सामने आती है तब पता लगता है कि आप रियल में करप्शन के खिलाफ हैं या नहीं। नहीं तो ज्ञान तो दुनिया में बहुत सारे लोग देते रहते हैं। तो आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों पे। 2 people फेस द सेम सिचुएशन, 1 grows in 1 quit। 2 लोग, जब भी आप इस इंडस्ट्री में आते हैं आपके पास क्या 2 ही तो रास्ते हैं, या तो आगे बढ़ेंगे या फेल होंगे। लेकिन दोनों के सामने समस्याएं तो सेम ही आएंगी। जो यहाँ सक्सेस हुआ उसको भी प्रॉब्लम्स आई लीड जनरेशन में, उसको भी प्रॉब्लम आई इन्विटेशन में, उसको भी प्रॉब्लम आई प्रेजेंटेशन में, उसको भी प्रॉब्लम आई
फॉलोअप में उसको भी प्रॉब्लम आई, क्लोजिंग में उसको भी प्रॉब्लम आई, अपलाइन से उसको भी प्रॉब्लम आई, डाउनलाइन से उसको भी प्रॉब्लम आई, कंपनी से उसको भी प्रॉब्लम आई, समाज से, सोसाइटी से, सब जगह से उसको भी प्रॉब्लम्स आई जो आपको आने वाली। ऐसा नहीं कुछ की जिंदगी में प्रॉब्लम्स अलग से आई, सब कुछ वैसा ही आया। एक इंसान ने छोड़ दिया, एक इंसान ने उन्हीं का समाधान खोजा और सक्सेस पा ली। अंतर क्या है? सिर्फ समाधान में कि उसने सॉल्यूशन क्या खोजा। प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में आई, लेकिन क्या किया, एक ने समाधान पे फोकस किया, एक ने प्रॉब्लम्स पे फोकस करके छोड़ दिया। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो आया था कि उसको पता है कि मुझे सक्सेस पानी है, उसके अलावा उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो दूसरा रास्ता क्रिएट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे सक्सेस पानी है तो टिकना तो पड़ेगा, नेटवर्क बनाना है, टिकना तो पड़ेगा। दो इधर बनाया, दो अलग बनाया, दो अलग बनाया, उनसे कुछ नहीं होने वाला। समाधान के तौर पे क्या है? मेंटेन ए पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल एंड कोचेबल एटीट्यूड इवन ड्यूरिंग प्रेशर। हमेशा आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है? कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन क्या है, आपको अपना रिस्पेक्ट नहीं गंवाना है। मतलब इस तरीके का कुछ भी चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है जिससे आपके ऊपर सवाल खड़ा हो। तो हमेशा सीखने का और सिखाने का एटीट्यूड हमेशा अपना बना के रखिए। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, अपनी देखने की चीज़ों को बदलना पड़ेगा। दुनिया बदलती है, ठीक है? तो फर्स्ट मैंने माइंडसेट पे, सेकंड एटीट्यूड, थर्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किल्स एक्शंस। मोस्ट फेलियर्स कम नॉट फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन बट फ्रॉम नो डिसीजन। ये लाइन दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि दुनिया में जितने ज़्यादा जो फेलियर है ना, इस बात से नहीं हुए हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उससे कहीं गुना ज़्यादा फेलियर इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया, डर की वजह से। ओवर थिंकिंग, बैठ के सोच रहे हैं मस्त कि हम भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे, और क्या कहते हैं, सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ठीक है? कि वो चीज़ें सिर्फ सोचने पे लगे रहते हैं, रियल लाइफ में वो चीज़ें कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। तो सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है। जैसे आपने मान लो ज्वाइन किया फ्रीलांसर एकेडमी, अब सोच रहे होंगे कि मुझे भी फर्स्ट रैंक अचीव करना है, सेकंड रैंक अचीव करना है, थर्ड रैंक अचीव करना है, फ्रीलांसर रैंक अचीव करना है, लेकिन सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं, काम नहीं कर रहे, कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही आप सोच रहे हैं कि मुझे उदयपुर ट्रिप जाना है, लेकिन उदयपुर ट्रिप जाने के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या होगा? नहीं होगा। अभी चाहे वो आपको टारगेट का मौका था, अब आपके पास क्या है? वाउचर के थ्रू आपके पास ऑप्शन आया है। कैसे वाउचर के थ्रू करना है, अपनी अपलाइन से बात करिएगा। तो आपके पास मौके हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं कि कैसे आप उदयपुर ट्रिप का पार्ट बन सकते हैं, कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हैं? फ्रीलांसर बनने के लिए आज क्या करना पड़ेगा, क्या आप उस पर फोकस कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर फोकस करेंगे तो कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा सब। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं, और सोचते सोचते हमें फीलिंग भी आती है, हाँ यार हमारा भी एक दिन काम होगा, हम भी महाराज बनेंगे, हम भी 100 करोड़ कमाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या समाधान है? रिड्यूस थिंकिंग, इंक्रीज एग्जीक्यूशन। मतलब सोचना थोड़ा कम करना है, काम करना स्टार्ट करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक ही समाधान है, वो है एक्शन, वो है काम करना, वो है एग्जीक्यूशन। हर समस्या का एक समाधान, कर्म करो। गीता की लाइन तो सुनी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब फल के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कर्म नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को भी ये लाइन बोलनी पड़ी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्योंकि भगवान को भी पता है कि ज़्यादातर फल के बारे में बैठ के सोचते हैं कि मैं भी फ्रीलांसर बनूंगा, मैं भी एक दिन 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 करोड़ महीना कमाऊंगा, लेकिन काम नहीं कर रहे। सपने बहुत बड़े हैं लेकिन एक्शन बहुत छोटे। तो आपको क्या करना है? एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, काम करने पे फोकस करना है, सोचना थोड़ा कम करिए। बहुत ज़्यादा सोचने से बहुत बड़े बदलाव नहीं आएंगे, जो सोचते हैं उन चीज़ों को एग्जीक्यूशन में ले आने में बदलाव आने वाले। तो जो भी आप सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करिए, काम करना स्टार्ट करिए, एक्शन लेना स्टार्ट करिए उस ओवर थिंकिंग की दुनिया से जिसमें सोचें। ओवर थिंकिंग, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो डाटा अवेलेबल है जिनको हार्ट अटैक आया है या डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सब ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग वाले लोग करते क्या है, जो हुआ भी नहीं उसकी भी कल्पना कर लेते हैं, जो होने वाला है उसके बारे में सोच सोच के आज परेशान हो रहे हैं। ये बताओ, पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से क्या कोई बदलाव आ सकता है?
नहीं, ओवर थिंकिंग वाले अक्सर दो सिचुएशन में होते हैं, या तो वो पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर में खोए रहते हैं, दोनों में से एक में अटके हुए हैं। पास्ट के बारे में जो भी हुआ, अच्छा हुआ तब सोच सोच के हैं खुश हो रहे हैं, बुरा हुआ तो सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। वैसे ही या तो ये फ्यूचर के बारे में परेशान कि यार क्या होगा, एक तो पॉजिटिव पहलू देख के खुश है, दूसरा पॉजिटिव पहलू देख के नहीं दुखी है। लेकिन क्या दोनों चीजें, सुख या दुख, पास्ट में खोजने से या फ्यूचर में खोजने से क्या कोई बदलाव आ सकता है? जो बदलाव आएगा वो आ जाएगा, लेकिन हम फंसे कहाँ हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। बस इन्हीं दो पैरामीटर्स में हम फंसे हुए, जिसकी वजह से प्रॉपर वो चीजें हो ही नहीं पा रही, जो हम करना चाहते हैं वो चीजें हो नहीं पा रही, और जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होते होते या तो हम एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ज्यादातर लोगों को देखा होगा अपने हर्ट पेशेंट वो लगभग डिप्रेशन का शिकार कैसे हुए, ओवर थिंकिंग की वजह से। अगर वो इतना दिमाग ही ना लगाएं, इसीलिए क्या बोला जाता है, घूमो टहलो, तो जिससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग कम होगी। तो यही ओवर थिंकिंग जो बाहर की दुनिया की, वही हम काम में भी लगाते हैं। हम काम में सोचते बहुत जाते हैं, करते बहुत कम है। लेकिन जिंदगी में बदलाव सोचने से नहीं, करने से आएगा। बाबा रामदेव भी बोलते हैं, सुना ही होगा, देखने से नहीं करने से होता है। वैसे ही यहां भी होगा सब कुछ, लेकिन करने से, सिर्फ देखने से चीजें बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रॉय रिलेशंस, टीम एंड ग्रोथ। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके रिश्ते भी खराब होते हैं, जितने भी हैं लगभग आप देखेंगे 99% जो भी रिश्ते खराब हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब है। टीम भी लगभग मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब होती है, और आपकी सक्सेस तो खत्म हो ही जाती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस बिकॉज पीपल अज्यूम इंस्टेड ऑफ आस्किंग। लोग मान के चलते हैं, ये आपने अक्सर लोगों के साथ देखा होगा। जस्ट ए मिनट, विजय जी चार्जर। लगभग जो ज़्यादातर कोई भी चीज़ खराब हो रही, रिश्ते खराब हो रहे हैं, टीम खराब हो रही, आपकी ग्रोथ खराब हो रही, इसमें बहुत बड़ा कारण मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं। मानने की जगह अगर आपने पूछ लिया होता रियल में तो हो जाता, क्योंकि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, एज्यूम करके चलते हैं, और एज्यूम के बिहाफ पे ही हम डिसीजन ले लेते हैं, जबकि पता भी नहीं, हमने अपने आप से मान लिया। जैसे कि मान लो मैंने किसी को मीटिंग के लिए बुलाया, और आज मेरी 2 बजे मीटिंग है, कोई बोले कि सर मुझे लगा आपकी 2 बजे मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आया मिलने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि 2 बजे मेरी मीटिंग है। अगर वो पूछ लेते तो क्लैरिटी होती कि 2 बजे की जगह मैं 4 बजे कर रहा हूँ, 8 बजे कर रहा हूँ, 9 बजे कर रहा हूँ। अगर मेरा मीटिंग ही उस समय होता तो क्या मैं बुलाता? ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी जगह सबसे आसान सा क्या है, पूछ लेना। लेकिन इसकी जगह क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। मानने की जगह पूछने पे फोकस करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशंस लाइफ में नहीं आएगी। अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशंस लाइफ में आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से रिश्ते भी, आप लोगों को, लगभग लोगों को पता होगा, कभी जितने भी लोग सेशन में आप कभी देखिएगा कि आपकी लाइफ में लगभग चीज़ें खराब कैसे हो, गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी है क्या? वो चीज़ें जो हैं ही नहीं फिर भी लगती हैं कि हैं। जैसे किसी ने गलत बोला नहीं फिर भी लगता है कि गलत है। तो जिसकी वजह से आपस में लोग चीज़ें खराब कर लेते हैं, टीम में चीज़ें खराब कर लेते हैं कि टीम वाले ने ऐसा बोल कैसे दिया, हो सकता है उसने बोला ही ना हो, क्या आपने पूछा? नहीं पूछा कि सर वो तो ऐसा ही है, पक्का बोला होगा उसने। नहीं, जरूरी नहीं है। लगभग लोग एज्यूम करके चलते हैं हाँ ऐसा सामने वाले ने किया होगा, जरूरी है किया है, उसकी जगह पूछ लो तो बेहतर। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बोला है कि लगभग आपको चीज़ें करनी हैं सन 2026 में, इसके लिए क्या कहते हैं, आपको कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बातें ट्रांसपेरेंट, सीधा सीधा बात करना सीखिए। सब हर समस्या का समाधान बातों में, सीधा सीधा बात करिए। वेरीफाई बिफोर रिएक्टिंग, टॉक टू पीपल नॉट अबाउट पीपल। मतलब आपको क्या करना है, लोगों से बात करना है, लोगों के बारे में बात नहीं करना।
समझ पाए? इस समझ मिसअंडरस्टैंडिंग का समाधान क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर आप किसी पर्सन के बारे में सिर्फ बात किए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा क्लैरिटी रखो, तब जाके चीज़ें होंगी। नहीं तो क्या होगा कि कई बार हम कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। अगर आपने क्लैरिटी ले लिया तब अलग की बात है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो पहले एक बार क्लैरिटी ले लो कि रियलिटी क्या है। अगर आपको एक बार क्लैरिटी आपने ले लिया, कंफर्म कर लिया, फिर बात की बात है। लेकिन आपने अभी कुछ क्लियर ही नहीं है, बस आपने एज्यूम कर लिया, कहाँ से होंगी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको टीम बहुत बेहतर बनानी है, यहाँ लेवल बहुत अच्छा करना है, तो ये बहुत बड़ा जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सी चीज़ें खत्म हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट, बिजी विदाउट वर्क। ये लगभग के साथ होता है। बीइंग बिजी डजंट मीन बीइंग प्रोडक्टिव। मतलब आप बिजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रियल में आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं, आउटकम भी आ रहे हैं, प्रोडक्टिव है। स्क्रॉलिंग, अटेंडिंग रैंडम मीटिंग्स एंड फेक प्लानिंग क्रिएट जीरो रिजल्ट। मतलब सबसे ज़्यादा आज के समय में टाइम कहाँ जा रहा है? स्क्रॉलिंग में। उसमें हम बिजी भी हैं, क्यों? क्योंकि हम रील देख रहे हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अभी मैंने रिसेंटली आमिर खान का एक 6 महीने पुराना इंटरव्यू था, 2 दिन पहले ही मैंने वो इंटरव्यू देखा है आमिर खान का, लगभग 6 साढ़े 6 घंटे का था। ठीक है, उस इंटरव्यू में आमिर खान ने बोला मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो जो रिपोर्टर होता है, जो पूछता है, वो बोलता है कि नहीं, आपका अकाउंट तो था लेकिन फेक नाम से था। तो आमिर खान बोलता है हाँ, मैंने एक बार फेक बनाया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास लोग इंस्टाग्राम की रील्स भेज देते थे, मेरे पास अकाउंट ही नहीं था तो मैं देख नहीं पाता था। तो बोले फिर आपने डिलीट क्यों कर दिया? क्योंकि जब मैंने रील्स के लिए अकाउंट तो फेक बना लिया, अब मैं जब रील्स देखता था तो मेरा खुद का टाइम पता ही नहीं लग रहा था कब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे निकलने लगा। जो इंसान इंस्टाग्राम नहीं चलाता, बोल रहा है कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूं, फिर भी मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने उसको डिलीट मार दिया। तो हम लोग डिलीट तो नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमारा काम ही इंस्टाग्राम से चल रहा है। हम डिलीट नहीं मार सकते, हमें कंट्रोल करना है। स्क्रॉलिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी भी किसी की भी मीटिंग अटेंड नहीं कर लेनी है। कई लोगों को मैंने देखा है जो सीखने के नाम पे 10-10 मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, सिर्फ कंपनी की नहीं। वो क्या करें, किसी और की मीटिंग हो रही, लाओ अटेंड कर ले रहे हैं, मौका मिला है लाओ कुछ सीख लेते हैं, क्या पता यहाँ से भी सीखने को मिल जाए। वो दिन भर किसी ना किसी की मीटिंग्स में लगे रहते हैं और फर्जी की प्लानिंग्स में लगे रहते हैं, जिनको वो एग्जीक्यूट करते ही नहीं। जबकि होगा क्या, जो आपने प्लानिंग किया उसको एग्जीक्यूशन पे लेके जाना पड़ेगा। फर्जी की प्लानिंग से कुछ नहीं होगा कि हम सिर्फ प्लानिंग किए जा रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बिजी विदाउट वर्क वाले लोग स्क्रॉलिंग में आज का समय सबसे ज़्यादा है स्क्रॉलिंग का। दूसरा, टीम के साथ पंचायत करने का। मतलब टीम के साथ पंचायत करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम टीम में ही जा रहा है। जैसे कि एक ही इंसान टीम में है जिससे हर दिन 2-3 घंटे बात होती है, सेम टॉपिक, सेम चीज़ों पे 2-3 घंटे हर दिन बात हो रही है। तो आप बताइए क्या हो रहा होगा? एक ही इंसान से डेली 2-3 घंटे बात हो रहा है, क्या निकलेगा वहां से? कुछ नहीं यहां से निकलने वाला। तो काम की रिगार्डिंग नीड है, डिस्कस करिए, कोई प्रॉब्लम्स है डिस्कस करिए, लेकिन आपकी डेली 2-3 घंटे बात हो रही है तो सिर्फ आपका ही टाइम नहीं जा रहा है, उस पर्सन का भी टाइम जा रहा है। और अगर टाइम डेली 3 घंटे सिर्फ कॉलिंग में एक ही पर्सन से बर्बाद हो रहा है तो वो काम कब करेंगे? ये भी क्या है, बिजी विदाउट वर्क। क्योंकि उस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखिए, कभी आपका आधा घंटे 1 घंटे बात हुआ लेकिन प्रोडक्टिव टॉपिक है जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा। लेकिन आप बस फालतू में बस पंचायत करने पे लगे हुए हैं तो क्या होगा? जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, अभी बीच में बहुत सा टाइम किस बात के लिए बर्बाद हुआ कि हम कहीं और का डिस्कशन कर रहे हैं, किसी और का डिस्कशन आके मीटिंग कॉलिंग पे कर रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरीके के टॉपिक्स में भी टाइम बर्बाद हुआ। अब उसको हम सही भी बोल सकते हैं, गलत भी, दोनों बोल सकते हैं। अगर वो रियल में काम का है जिसकी वजह से कुछ आपकी लाइफ में बेहतर हो रहा है या प्रोडक्टिव हो रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ फालतू के एक मुद्दा बन के रह जाए कि हम डेली बैठ के पंचायत कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम जीरो है, क्या मतलब है? तो इस तरीके के किसी भी काम में फंसना नहीं है, काम पे फोकस करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ काम से आने वाला है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बिल्ड्स कल्चर। यू डोंट नीड टू एग्री विद एवरीवन, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। ये जो लाइन है थोड़ा सा 2-3-4 बार पढ़िएगा। यू डोंट नीड एग्री विद एवरीवन, मतलब आप किसी को रिस्पेक्टफुली, मान लो किसी बात के लिए हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, या किसी इंसान को आप रिस्पेक्टेड मानते हैं अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं
कि आप हर इंसान से एग्री हैं किसी भी बात के लिए, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। आपको लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लो मेरे घर में पापा है, अब मैं पापा की हर बात नहीं मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट अपनी जगह है और कोई बात मानना अपनी जगह, दो अलग अलग पहलू हैं। तो रिस्पेक्ट करना सीखिए अपनी अपलाइन का, वो आपके सपोर्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी रिस्पेक्ट के तौर पे रहिए। अपनी टीम का वो रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके चक्कर में रिस्पेक्ट नहीं खराब करनी। पता लगा कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी अपलाइन को भी अपनी डाउनलाइन को भी किसी को भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके संस्कार आपसे प्रेजेंट होते हैं। आपकी भाषा कैसी, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। वैसे ही जैसे मान लो आप किसी बहुत अच्छे होटल में गए, वहाँ तो आपकी मजबूरी है कि आप सभ्य तरीके में रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है सब आपसे बेहतर है। लेकिन अगर आप एक भिखारी के पास से गुजर रहे हैं जो भीख मांग रहा है, उस समय आपका एटीट्यूड क्या है बहुत मैटर करता है। मेरा जो मानना है, जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि मेरे अंदर क्या है वो तब निकल के बाहर आएगा जब मेरे सामने मुझसे कमज़ोर लोग आएंगे। मुझसे मजबूत हैं, जो मुझसे बेहतर हैं, वहाँ तो मैं वैसे ही शांत रहूँगा, लेकिन मेरा रियल नेचर तो तब समझ में आएगा जब मुझसे कोई कमज़ोर सामने आएगा। इसके लिए बहुत अच्छा है भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल, कि उनके पास बांसुरी भी है और सुदर्शन भी है। सुदर्शन का मतलब ताकत अपार है, लेकिन फिर भी हमेशा कोशिश रहती है कि प्यार से काम कैसे चल जाए। तो आपके पास ताकत होना सही है, लेकिन वो ताकत आपकी काम कहाँ आ रही है? क्या कमजोरों पे? या टीम के बिहाफ पे बोलें, नेटवर्क मार्केटिंग के बिहाफ पे बोलें कि जब आप यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या आपके अंदर रिस्पेक्ट है अपलाइन का? क्या आपके अंदर रिस्पेक्ट है डाउनलाइन का? क्या आपके पास अंदर रिस्पेक्ट है कंपनी का? क्योंकि आपके अंदर अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो आप किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जब आपके अंदर रिस्पेक्ट आता है तो आप सोच समझ के बोलते हैं किससे क्या बोल रहे हैं, आपकी भाषा सही होगी। क्योंकि मैंने बोला है कि आपको अगर बेहतर बनना है तो बेहतर देखना पड़ेगा, बेहतर सुनना पड़ेगा और बेहतर बोलना पड़ेगा। अगर आप घटिया बोल रहे हैं मतलब आप घटिया सुन रहे हैं, मतलब आप घटिया कर रहे हैं, मतलब आप घटिया चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि आप अच्छा बोलेंगे। सीधी सी बात है, आपके अंदर से बाहर क्या आता है वही जो आपके अंदर होगा। तो जब रिस्पेक्ट आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, वो कब होगा? जब आप उस तरीके के माहौल, उस तरीके की चीज़ें देखेंगे। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जिनके अंदर रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, तो आपके अंदर भी नहीं आ सकता। तो आपको पहले माहौल में जाइए, अपनी ऐसी अपलाइन के टच में रहिए जो रियल में आपको अच्छा सिखाए, आपको बेहतर बनना सिखाए। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी में हमेशा रहता है कि चीज़ों को इग्नोर करना। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर मान लो मैं एक रास्ते से गुजर रहा हूँ और रास्ते के पड़ोस में कीचड़ है जिसमें भैंस लौट रही है, और भैंस पूंछ मार दे, मेरे ऊपर कीचड़ आ गया। अब एक है कि कीचड़ पड़ गया है, साफ करो आगे बढ़ो। दूसरा क्या है, मैं उस भैंस के साथ लौटने लग जाऊँ कि इसने अब मुझे गंदा किया है, अब मैं भैंस को गंदा करके मानूंगा। हो सकता है क्या? वो भैंस तो पहले से ही गंदी है, आप ही और गंदे होने वाले, उसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो पहले से ही गंदगी के ढेर में बैठा है उसका क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। वैसे ही रिस्पेक्ट आपसे आता है, किसी और के बिहाफ पे नहीं कि कोई और रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोई और रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो क्या आप भी रिस्पेक्ट देना बंद कर दोगे? फिर आप में उसमें अंतर क्या है? अगर कोई मुझे आके कुछ भी बोल रहा है और मैं भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूं, तो मेरे में उनमें अंतर क्या बचा? आपकी पहचान क्या है? आपका वजूद क्या है? ठीक है, सच बोलना और अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करना दो अलग अलग पहलू हैं। एक है कि आप सच्चाई प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस सच्चाई को आप इतने भद्दे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि आप भी किसी और के जैसे हो जाओ। क्या मतलब है? जैसे कि मान लो हमारे घर में है, पापा ने अगर हमें डांट दिया, ठीक है, अब हमें पता है कि हमें जो डांट पड़ रही है वो गलत है, तो क्या हम पापा के सामने उस सच्चाई को प्रेजेंट करने के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दें? सच्चाई हमें पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चिल्लाने लगेंगे वहां। क्यों? क्योंकि पापा चिल्ला रहे हैं तो मुझे भी चिल्लाना जरूरी है। फिर आप में उनमें अंतर क्या बचा? कहीं ना कहीं आपने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट वाली सिचुएशन में चले गए।
वही बात को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। वही बात रिस्पेक्टफुल तरीके से भी प्रेजेंट की जा सकती थी, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट। वो आएगा कहाँ से, जो आपके अंदर होगा वही तो प्रेजेंट होने वाला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपनी अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए, सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, हर उस इंसान के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से किसी आपकी लाइफ में कुछ भी बेहतर हो रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी जो आपकी लाइफ में बुरा भी कर रहा है, कोई नहीं, इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। जिंदगी का सीधा सा सिद्धांत है कि कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए उसको गालियां देना स्टार्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो करनी है, लेकिन कीचड़ में घुसना नहीं है। भैंस के साथ लौटने का मतलब नहीं है, क्योंकि भैंस के साथ लौटोगे आप और गंदा होगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। समाधान, रिस्पेक्ट टाइम, सीनियर, जूनियर, सिस्टम इन द अपॉर्चुनिटी यू हैव चूजन। रिस्पेक्ट किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ का है? टाइम का। आपको पता है एक एक सेकेंड बेशकीमती है, जो आया है वो जाएगा, हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए टाइम की, जिसकी हम बिल्कुल नहीं करते। हमें टाइम की तो बिल्कुल एक पैसे की भी कदर नहीं है, क्योंकि हमें लगता है टाइम ही टाइम है, जबकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा टाइम कब ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समय की कदर करना, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, मतलब आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपका सिस्टम, और जो मौका आपको मिला है फ्रीलांस टेक एकेडमी के रूप में। रिस्पेक्ट होगा तो आपके अंदर से वो एनर्जी अलग आएगी। रिस्पेक्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब वैसे मान लो कि मेरी भगवान के अंदर आस्था है तो चीज़ें अलग होंगी, आस्था नहीं होगा तो मेरे लिए वही भगवान की मूर्ति पत्थर से कम नहीं। मेरे लिए किसी पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट है तो मेरे बात प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे बात प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा की एज जो है मान लो 50 साल है, आपसे उसी एज का इंसान बाहर मिले, आपका बात करने का तरीका क्या है? वहाँ चीज़ें अलग हैं, घर में चीज़ें अलग हैं। क्यों? क्योंकि पापा का आपके दिमाग में एक रिस्पेक्ट है, बाहर पर्सन के दिमाग रिगार्डिंग आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ आप अलग तरीके से बोलेंगे। यही बात, भाई मान लो कि आपको ऑटो वाला मिल जाए और 2-4 गलतियाँ कर दे, क्या करेंगे आप? आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका रिएक्शन ही बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अगर वही काम पापा कर दें तो आपके अंदर से वो चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनके प्रति आपके अंदर रिस्पेक्ट है। जब रिस्पेक्ट बढ़ता है तो आपका ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल पॉलिटिक्स। जब आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जिन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, इंटरनल पॉलिटिक्स वीक्स योर ऑर्गेनाइजेशन इन स्किल्स यूनिटी, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन ईगो कंपेरिजन एंड गॉसिप स्टार्ट। सिंपल सा समझिए कि जब आपका कंपैरिजन की चीज़ें, ईगो का, गॉसिप का, कि हम बैठ के बस गॉसिप कर रहे हैं, आपस में मज़े ले रहे हैं कि यार वो ऐसा, ये वैसा, हमारी टीम में ऐसा, हमारी अपलाइन ऐसी, हमारी डाउनलाइन ऐसी, कंपनी ऐसी, फाउंडर ऐसा, अगर हम बैठ के बस पंचायत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, जिसका कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा, उसकी जगह आपको सिंपल सा क्या करना है? अवॉइड ग्रुप्स, गॉसिप एंड निगेटिविटी, कंप्लीट विद पास्ट सेल्फ, नॉट विद टीममेट। अपने आप को क्या करना है? अपने आप से compete करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, किसी टीम से या किसी अपलाइन से बेहतर नहीं बनाना है। अक्सर ईगो कब हावी होता है? जब हमें लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, जबकि मैंने क्या बोला है कि हमें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। कंपटीशन आपका सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी और से कंपटीशन कर रहे हैं मतलब आप अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं। आपका कंपटीशन किससे होना चाहिए? सिर्फ अपने आप से। आपको खुद को बेहतर बनाना है, कभी टीममेट से, अपलाइन से बेहतर नहीं बनना है। आप बेहतर बन जाओ, लोगों को बेहतर बनाओ। कंपटीशन नहीं रखना है कि यार मैं अपनी टीम वाले को बेहतर बना दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं अपनी अपलाइन से बेहतर बन के दिखाऊंगा, क्या मतलब है? आपको बेहतर आता है मतलब ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर। इसको अहंकार में लेके नहीं जाना है, इसको अपना ईगो नहीं समझना है कि मैं बहुत कुछ हूं। ठीक है। तो जब भी इस तरीके के इंटरनल पॉलिटिक्स, गॉसिप में,
ग्रुप डिस्कशन में 10 लोग कॉल करके हम सिर्फ नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी जगह मैं सीधा सा बोलता हूँ काम करो, जो कुछ ज़िंदगी में होने वाला है वो सिर्फ काम से होगा। इस पंचायत, इस गॉसिप से, ईगो से, कंपेरिजन से, मैं इससे अच्छा वो मुझसे कमज़ोर, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन चीज़ों में हमेशा समय बर्बाद होता है कि मैं ये हूँ, मैंने ये सब करके दिखाया, मैं यहाँ बहुत बेहतर हूँ, कुछ नहीं होने वाला। काम करने से जो कुछ होगा एट द एंड क्या होगा, काम ही करना पड़ेगा। आपको इनकम कहाँ से आएगी, काम करने से आएगी, किसी कंपेरिजन से इनकम नहीं आएगी। मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम नहीं करने कोई मतलब है? टैलेंट का ईगो अगर लेके बैठे हैं, कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। होगा कब? जब आप काम करेंगे। सिर्फ गॉसिप से नहीं होगा कि हम बस बैठ के पंचायत कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। काम करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे भी अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और ये हर चीज़ें जो मैं भी बताता हूँ, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होती कि एक बार आप यहाँ से, ये चीज़ें कभी भी आ सकती हैं। तो बस आपको समझना है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि ओवर थिंकिंग में फंस गया हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन से हट रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ। उसकी जगह काम करने पर फोकस करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है, खुद को साबित करना है। दूसरों से कंपेरिजन के लिए नहीं कि मैं उसको छोड़ के मैं फर्स्ट नंबर पे आना है। अरे मुझे बेहतर बनना है, फर्स्ट सेकंड बाद की बात है, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे बेहतर बनाना है। मुझे खुद बेहतर बनना है, अपनी टीम को बेहतर बनाना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स की दुनिया से निकल जाइए, कुछ नहीं रखा पॉलिटिक्स में ही, कुछ नहीं रखा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी। आपको पता है एवरी वन हैज़ 24 आवर्स, ये बात सबको पता है, सबने सुना है। बिजनेस यूज इट इंटेंशनली। जो जीतने वाले हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो इसी समय को अपने हिसाब से यूज करते हैं। जो सक्सेसफुल नहीं है, उनका समय अपने आप से यूज हो जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम। लेकिन जो सक्सेस होने वाले लोग हैं वो क्या है, उनको पता है कि सुबह से शाम तक उन्हें करना क्या है। वो अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करते हैं। जो फेलियर लोग हैं, उनका टाइम दूसरे लोग यूज कर लेते हैं। कोई भी आके उनको डिस्टर्ब करके जा सकता है, कोई भी उनके टाइम को बर्बाद करके चला जाएगा। कोई नहीं, जैसे घर पे बैठे हो, कोई भैया चलो एक काम करो, हमारे साथ घूम के आते हैं हम थोड़ा सा। क्या हुआ? आपका समय कोई और लेके चला गया। या दोस्त की शादी में चलना है, मेरे पास बाइक नहीं, चलो अपनी बाइक से लेके वहाँ तक चले, चलो फिर वापस आ जाना। क्या होगा? आप फ्री थे तो आपका टाइम बर्बाद कर दिया। अगर आपका टाइम अपने हिसाब से आपने पूरा का पूरा प्लानिंग किया है, मैनेज किया है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या करना है, इसके लिए अपना दिनचर्या का सेशन ऑलरेडी है, उसको आप देख सकते हैं। सारे सेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे रखे हैं, डायरी के भी दे रखे हैं, गोल सेटिंग के भी दे रखे हैं, दिनचर्या के भी दे रखे हैं। आपको क्या करना है, धीमे धीमे उन सेशंस को देखना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू प्रायोरिटाइज टुडे डिसाइड वेयर यू विल बी नेक्स्ट ईयर। मतलब आज जो आप प्रायोरिटी सेट करेंगे वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ईयर आप कहाँ होने वाले। क्या क्या चीज़ें जो आज आप करेंगे वही उसी पे तो सब कुछ डिपेंड करता है। प्रायोरिटी में क्या करना है, आपको डेली प्लान करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट टॉप 3 प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। जो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं, डेली की प्रायोरिटीज़ सेट करिए कि आपको क्या करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बेहतर है। मोटिवेशन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, डिसिप्लिन के आगे नहीं टिक सकता। डिसिप्लिन, आपको पता है कि कब आपको क्या करना है, डेली आपको प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है और आपको वो चीज़ें फॉलो करनी। इस साल का मैं आपको पर्सनली अपना बता देता हूँ, शायद मैंने डिस्कस भी किया है। इस साल का मेरा सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन है, वो है डिसिप्लिन का। मुझे मेरी लाइफ में अभी तक जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फील हुई कि अगर मैं एक चीज़ को सुधार लूँ, सिर्फ डिसिप्लिन को, सब कुछ वैसे ही सुधर जाएगा। तो मेरा जैसे खुद का है कि मुझे इस साल मैंने कोई भी और नहीं, जो हमारा गोल का है 100 CR का, सब कुछ हमारे अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो डिसिप्लिन के ऊपर। वही चीज़ें आपको देखनी है कि आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज क्या करना है। इस साल आप क्या प्रायोरिटी पे लेके चलना है कि आपको क्या इस साल सुधारना है, क्या चीज़ें बेहतर करनी। मैंने सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स आपको बता दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कुछ बेसिक पॉइंट जिसकी वजह से बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है पहली बात, ना आपके पास कोई वैल्यू है उस तरीके की, मतलब आपने सीखा ही नहीं, ना आप अपनी टीम को वैल्यू दे पा रहे, मतलब ना आपको खुद आता है, ना आप अपनी टीम को कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं। ना आपको इन्विटेशन आता है, प्रेजेंटेशन आता है, फॉलो आता है, क्लोजिंग आ रहा है, ना आप अपनी टीम को दे पा रहे हैं। ना आपकी टीम को इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग कुछ भी आ रहा है। दूसरा, ना आपको सिस्टम पे ट्रस्ट है, ना आपको अपलाइन पे ट्रस्ट है, ना आपको डाउनलाइन पे
भरोसा है। वैसे ही आपकी जो डाउनलाइन है उसको ना तो आपके ऊपर भरोसा है, ना कंपनी के ऊपर भरोसा है, ना अपलाइन के ऊपर भरोसा है। इसको मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओ कि अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़े लूप होल कहाँ पे होते हैं, क्या सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ता। फर्स्ट, आपके पास वैल्यू का। सेकेंड, भरोसे का। तीसरा, टीम के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा है, आपके अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपकी डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। इन फोर्थ इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो बिजनेस, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका कार्ड वैल्यू का हो सकता है, भरोसे का हो सकता है, बॉन्डिंग का हो सकता है, और साथ ही साथ काम ही ना करें। बिजनेस हो ही नहीं रहा है तो होगा कहाँ से। जब काम करेंगे तब कुछ होने वाला है। जो मैंने एग्जीक्यूशन का बोला कि अगर आप ओवर थिंकिंग में ही फंसे हुए तो क्यों नहीं हो, क्यों होगा। तो आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा, बेसिक 4 कार्ड हो सकते हैं कि वैल्यू का हो सकता है, भरोसे का हो सकता है, रिलेशनशिप का होता है, नो बिजनेस का हो सकता है। कोई भी आपका इसमें से कार्ड हो सकता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। वो आपको देखना है कि आपका बिजनेस इनमें से किस पैरामीटर की वजह से नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपका सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आप पूरी शिद्दत से काम ही नहीं कर पाएंगे, पूरी शिद्दत से प्लान ही नहीं दिखा पाएंगे, 100% आप क्लोजिंग ही नहीं कर पाएंगे। सामने वाला कोई सवाल करेगा, आप क्या करेंगे। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि यार आपके पास कोर्सेज तो उस लेवल के है ही नहीं। अगर मुझे सिस्टम पे भरोसा नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अगर मुझे सिस्टम पे भरोसा है तो क्या होगा भाई। देखे क्या आपने, हमारी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें पता है कि उन लाइव ट्रेनिंग से हमने कितना सीखा है। आज मुझे जो कुछ भी आता है मेरे सिस्टम की वजह से आता है, मेरी जो भी इनकम हो रही मेरे सिस्टम की वजह से हो रही है। अगर आपको ये भरोसा होगा तो आपके अंदर से शब्द आएंगे, आप सही से चीज़ें प्रेजेंट कर पाओगे, क्लोजिंग कर पाओगे। लेकिन जब आपको भरोसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप करने तो फॉलोअप जाओगे लेकिन आपका खुद का फॉलोअप हो जाएगा, खुद नेगेटिव होके जाएंगे। दूसरे को पॉजिटिव करने गए थे, हम खुद नेगेटिव होके आ गए। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो इस लेवल की चीज़ें होंगी। अगर आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा नहीं है अपलाइन डाउनलाइन में, तो अपलाइन आपको बोलेगी, आप उसकी बात सुनेंगे ही नहीं। आपकी डाउनलाइन आपको आके कुछ बोलेगी, आप उसकी बात सुनेंगे क्यों, क्योंकि आपको हर चीज़ में डाउट अगर लग रहा होगा तो कहाँ से चीज़ होगी। जब भरोसा ही नहीं होगा तो हर चीज़ को उल्टा लेके जाएंगे। ठीक है, प्लस बिजनेस नहीं करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि बिजनेस का क्या होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो आपको खुद से अपनी टीम के दिमाग में डालने हैं कि ये 5 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिएगा। जब आप सुबह उठते हैं बेड से, बहुत मैटर करता है कि आप बिस्तर से उठे क्यों। कभी अपने आप से सवाल करिए। आप जितने लोग अभी सेशन में हैं, आप ही लोगों से मेरा एक सवाल है, अपने आप से अभी एक सवाल करिए कि जब आप सुबह बिस्तर से उठे थे, क्यों उठे थे। क्या आपके पास 5 कारण हैं सुबह उठने के। आपका सबसे बड़ा कारण क्या है आज सुबह बिस्तर से उठने का। मैं आपको बता दूं 95% लोगों के पास कोई कारण नहीं होता उठने का। वो उठ गए क्यों, क्योंकि सुबह हो गई। वो उठ गए क्यों, क्योंकि नहीं उठेंगे तो मम्मी डांटेंगी। वो उठ गए क्यों, क्योंकि स्कूल जाना है। अगर स्कूल नहीं जाना होता तो वो उठते भी नहीं। वो उठ गए क्यों, क्योंकि अब वो सोते सोते त्रस्त आ चुके हैं, बहुत सो लिया, अब क्या करें, कितना सोएं, इसलिए उठ गए। तो आपको देखना है कि आपके सुबह उठने का कारण क्या है। जैसे अभी कई लोग हैं अपने अकेडमी में जो सुबह उठते हैं क्यों, क्योंकि उनको 6:30 बजे की मीटिंग है जिसको उन्हें अटेंड करना है अपने आप को डेवलप करने के। उनकी 8 बजे की मीटिंग है, उनको पता है 7 बजे मीटिंग है, रात को 9 बजे मीटिंग है। ये सब उनके दिमाग में चलता है। उनको पता है कि अभी उठना है क्योंकि आज मुझे 4 ज्वाइनिंग करानी है। उन्हें पता है कि मुझे उदयपुर का ट्रिप कंप्लीट करना है। उन्हें पता है कि मुझे फर्स्ट रैंक कंप्लीट करना है। उन्हें पता है कि मुझे आज कम से कम 50 लोगों को कॉलिंग करना है। उन्हें पता है कि मुझे आज 10 लोगों का फॉलोअप करना है। उन्हें पता है कि मुझे आज इतने लोगों का क्लोजिंग करना है। उन्हें पता है कि मुझे अपनी टीम का मीटिंग लेना है। उनके पास पूरा का पूरा, सुबह जब उठते हैं तो दिमाग में होता है कि आज मुझे ये काम करना है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं आपके पास क्या कारण है। आप क्यों बिस्तर से उठे थे। कहीं ऐसा तो नहीं सोते सोते तंग आ गए इसलिए उठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं सुबह हो गई इसलिए उठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी डांटेगी इसलिए उठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल जाना था इसलिए उठ गए। मजबूरी में, आप मजबूरी में उठे हैं या खुशी से उठे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जब आप उठते हैं वो मजबूरी का ऑप्शन है कि यार कुछ बचा ही नहीं तो क्या करें, या आप खुशी से उठे हैं, एक्साइटमेंट के साथ उठे हैं, एनर्जी के साथ उठे हैं कि आज यार ये तो करना है, आज मुझे अपनी टीम की मीटिंग लेनी है, मुझे इन्विटेशन करना, मुझे प्रेजेंटेशन करना, मुझे फॉलोअप करना है, मुझे आज एक 18,000 की ज्वाइनिंग निकालनी है जिससे मेरी 6,428 रुपए की इनकम होगी। मुझे आज 18,000 की ज्वाइनिंग निकालनी है क्योंकि इवेंट में जाना है। मुझे आज 18,000 की ज्वाइनिंग निकालनी है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। मुझे 18,000 की ज्वाइनिंग निकाल के अपनी बाइक लेना है जिसकी वजह से मुझे काम करना है। मेरा फर्स्ट ड्रीम है बाइक का जो मुझे कंप्लीट करना है। मेरा फर्स्ट ड्रीम है कार का, उस कार के लिए मुझे करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए और आप अपने आप से सवाल करिए। मैं अभी दावे से बोल सकता हूं जितने लोग अभी सेशन में 95% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा वो बिस्तर से उठे क्यों। मोस्टली उनके पास जो रीजन या लॉजिक होगा वो यही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए उठ गए। मजबूरी में उठे हैं, खुशी से नहीं उठे, एनर्जी के साथ नहीं उठे, एक्साइटमेंट के साथ नहीं उठे, अपने गोल के लिए नहीं उठे हैं। वो इसलिए नहीं उठे कि यार आज का दिन मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, जिंदा उठ गया, बहुत है, आज करके दिखाना है। अपने आप से सवाल करिए। सेकेंड, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू यू इन योर लाइफ बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से डिसाइड होगा कि आप कहां जाने वाले। आप देखो कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो पर्सन इंपॉर्टेंट है, जैसे फिलांस एकेडमी में आपने गोल लिया, अब आपकी पर्सनल लाइफ में जो पर्सन इंपॉर्टेंट है, क्या उसका नजरिया आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर उसका नजरिया आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव है तो हर समय वो आपको क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस अपलाइन के साथ हो, जिस अपलाइन से, जिन लोगों से, जिन डाउनलाइन से आपकी कनेक्टिविटी है, वो हर समय किस तरीके का सोचते हैं। क्या वो विजन की बात करते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्या वो सक्सेस की बात करते हैं, क्या वो ड्रीम्स की बात करते हैं, क्या ऐसा है। ये सवाल इसलिए आपको करना है क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में दो लोग होने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सक्सेस की गारंटी मैं दे सकता हूं आपका वही होने वाला है जो आपके आसपास के लोग हैं। जो आपकी लाइफ में लोग हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही डिसाइड करेंगे कि आप बनने वाले क्या हो। मैं कई लोगों का आपको बता दूं, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनका दोनों ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, आप क्या करोगे बताइए, क्या संभव है। तो आपको ध्यान देना है, अपने आप से सवाल करना है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह। पर्सनल लाइफ का एक बार चल सकता है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का नहीं चल सकता। अगर आप फिलांस टेक एकेडमी में सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ जो पर्सन है उसका सक्सेस की तरफ नजरिया ही निगेटिव है, 100% मान के चलिए आप भी निगेटिव होने वाले। तो आपको बहुत सोच समझ के चुनना है प्रोफेशनल लाइफ में वो इंसान जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी आप अपलाइन हो सकता है, वो आपकी अपलाइन नहीं भी हो सकता है, वो आपको देखना है। मतलब अपलाइन की अपलाइन हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ में कौन सा पर्सन इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है। अपनी लाइफ की रिगार्डिंग आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लगता है, कि आपके अंदर क्या खासियत है। क्या आपको लगता है कि आप सच बोलते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। क्या आपके अंदर सेवा का भाव रहता है, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। क्या आपके अंदर लालच नहीं है, क्या आपके अंदर क्रोध नहीं है उतना। इससे क्या होगा कि आपकी वो आदत और बेहतर होगी जब आप अपने आप से सवाल करेंगे। खोजो आपकी लाइफ में क्या अच्छा है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ढूंढेंगे ना, सोचेंगे मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, पहले देखना है कि मेरी लाइफ में सबसे अच्छा क्या है मेरा पर्सनली। वो ईगो वाली लाइन ना हो, तो इतना अहंकार में और प्राउड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे
कि ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, एक लाइन। दूसरा है सिर्फ मुझे ही ये काम आता है। दोनों में अंतर क्या है? एक में अहंकार है, एक में गर्व की बात है कि मुझे ये काम अच्छे से आता है, एक में सीधा सीधा है कि ये काम सिर्फ मुझे आता है। तो जहाँ सिर्फ मैं आ गया वहाँ कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में देखना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था कि आप सुबह बिस्तर से उठते क्यों, आपके कारण क्या है, उन कारणों को सुधारना है। दूसरा, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन से हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तीसरा, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लगता है, आपकी आदतें लगती हैं, आपका नेचर, जो कुछ भी है आपको क्या लगता है। फोर्थ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके सपने, आपका आलस, आपका कंफर्ट जोन, आपका परिवार, आपकी सेल्फ ग्रोथ, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और पांचवा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि आप इस धरती को छोड़ने से पहले क्या क्या है जो पाना चाहते हैं। आप क्या क्या चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। ये लाइन इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन आपको यहाँ से जाना है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने से पहले आप क्या इस धरती पे छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि लेके तो कुछ नहीं जाएंगे। अब छोड़ने से पहले बाद में बैठे नीचे लोग आपको गालियाँ दें या आपके बारे में अच्छा बोलें, क्या चाहते हैं। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि दुनिया छोड़ने से पहले ये 5 सवाल आप लिख लीजिए। बहुत हद तक आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनमें से कुछ ना समझ में आए है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुबह आप जब बिस्तर से उठते हैं आपके पास उठने की वजह क्या है। दूसरा, आपके आसपास के लोग कौन से हैं। तीसरा, आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा आप क्या करते हैं। ठीक है, और मरने वाला ये आपकी चॉइस है, आपको करना है कर लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 5 के 500 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे गए, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल कि लोग फेल क्यों होते हैं, जबकि सब कुछ लोगों को पता है। लोग सब जानते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, लोग जानते हैं नज़रिया अच्छा होना चाहिए, लोग जानते हैं माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, बस सवाल नहीं पता होंगे वो मैंने बता दिए। लोग जानते हैं कि गॉसिप करने से कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। तो बेसिक 3 पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इमीडिएट या टुडेज वर्क, कि जो भी आपने गोल, जो भी आपने टारगेट अपना लिया है, जो भी आपका टारगेट है, लॉन्ग टर्म हो, मिडिल टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, लेकिन उसके लिए आज क्या करना है, आज का काम आज करना है। आपका टारगेट है इस महीने मुझे 10 ज्वाइनिंग करानी है, तो 10 ज्वाइनिंग कराने के लिए मुझे आज क्या करना है। लोगों के पास शॉर्ट टर्म गोल होता है, मिडिल टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, लेकिन इमीडिएट गोल नहीं होता कि आज क्या करना है। भाई आज खाना नहीं खाएंगे तो कल तक चलेंगे क्या। आज का खाना तो आज ही खाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही आज का काम आपको आज ही करना पड़ेगा, कल करने से नहीं होगा। तो आज का काम आज कैसे होगा, सवाल इसका है। तो आपका इमीडिएट गोल क्या है, आज क्या है आपके पास। आज आपको इनविटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, क्लोजिंग करना, लोगों को डीएम करना है, 50 लोगों को कॉलिंग करना है, आज का गोल है आपका, तो आज करना पड़ेगा ना। एक महीने में क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या करना है। अक्सर लोग गड़बड़ी कहाँ करते हैं, आज का काम आज नहीं करते। सेकेंड, बाउंस बैक। इसका क्या है कि जब आप काम करेंगे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता रहेगा, बिजनेस अप डाउन भी होगा, लेकिन क्या आपके पास उठ के खड़े होने की क्षमता है। नीचे गिरने के बाद क्या वापस खड़े होने की क्षमता है आपके पास। एक तो इमीडिएट गोल, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव भी आएंगे। तो नेगेटिव काम की वजह से टूट के बिखर तो नहीं जा रहे। क्या जब नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आई तो उस समय आपने क्या किया, क्या आप उठ के खड़े हो पाए, दोबारा से आप ट्रैक पे आ पाए, दोबारा से आपने इन्विटेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया, टीम बनाई, फिर से स्टार्ट हुई। तो जब प्रॉब्लम्स आई उसके बाद आपने क्या किया। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, जो मैंने पहले ही माइंडसेट से आपको क्लियर किया। उसके बाद आपने क्या किया। तीसरा,
क्या आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं? जो मैंने बोला कि हमें ज़िंदगी वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वही मिलता है जिसके लायक होते। ये लाइन बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सार है इसमें, कि जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए आप बस अपने आप को काबिल बना लो। अगर कोई भी चीज़ आपको अचीव नहीं हो रही, बस एक बात मान लो कि अभी तक आप उसके लायक नहीं बने, क्योंकि ऊपर वाले ने भी, आपको पता है ये लाइन सबने सुनी होगी, देवता हो या राक्षस, राक्षसों को वरदान देने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ही लोग तो हैं। चाहे वो भगवान शंकर हो, विष्णु भगवान हो या ब्रह्मा जी हो। राक्षसों को भी वरदान किसने दिए? राक्षसों को, गुरु शुक्राचार्य को जो एक बोलते हैं संजीवनी विद्या किसने दी थी? भगवान शंकर ने, भगवान शंकर ने ही दी ना। तो जो भी लोग हैं इनको संजीवनी विद्या किसने दी? राक्षसों को वरदान किसने दिए? रावण को वरदान किसने दिए? कुंभकर्ण को वरदान किसने दिए? हिरण्यकश्यप को वरदान किसने दिए? जितने भी राक्षस, उनको वरदान देने वाला कौन है? तो अब अगर इनको अंत ही करना था तो उनको वरदान क्यों दिया? उनको वरदान इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके कर्म का लेवल उस लेवल तक पहुंच गया था। तो सोच के देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी अपने आप को बेहतर बनाने से लोगों को वो चीज़ अचीव हो जाती है, तो सोचो पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या होगा। मतलब आपको अपने आप को काबिल बनाना ही पड़ेगा, और जिस दिन आप काबिल बनेंगे ये नेचर भी उस चीज़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस लायक आप होंगे वो चीज़ आपको 100% मिलना तय है। तो अपनी क्षमताएं आप बढ़ा रहे हैं या नहीं? जैसे मैंने अभी मीटिंग्स में बोला था कि अगर 100 करोड़ का टर्नओवर करना है तो मुझे अपने आप को 100 करोड़ के काबिल बनाना पड़ेगा। क्या मेरा एटीट्यूड, मेरा माइंडसेट, मेरा काम करने का तरीका उसके लायक है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे उसके लायक बनाना है। वैसे ही आप 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को उस तरीके से बनाना है। आपको उस तरीके की क्षमताएं डेवलप करनी है, अपने आप को बेहतर बनाना है। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे जो फोकस करना है, जो मैंने 8 पॉइंट्स बताए वो दिमाग में रखने, साथ ही साथ आपके पास डेली का इमीडिएट गोल होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बाउंस बैक, खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। ऐसा नहीं कि बाउंस बैक के लिए महीने भर इंतजार कर रहे हैं। तुरंत करना है उसको करना है, अपने आप को डेली बेसिस पे डेवलप करना है। और ये पूरे सीजन में जितनी भी चीज़ें बताई, एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि जिस दिन आपका ये बदल जाएगा कि सुबह जब हम बिस्तर से उठ रहे हैं उसका कारण क्या है, वो कारण जिस दिन सुबह सुबह आपको एक्साइटेड करने लगे, सुबह बिस्तर से उठाने के लिए मजबूरी की जगह अंदर से खुशी लेके आए, यार जल्दी से उठना है क्योंकि आज मुझे मीटिंग लेनी है, मुझे ये करना है। जब वो एक्साइटमेंट अंदर से बढ़ने लगेगा, जिस दिन बिस्तर से उठने का कारण बदलने लगेगा, जिस दिन वो सुपर सॉलिड कारण आपके पास हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का लेवल क्या होगा। ठीक है, और वो सब बदलेगा कब? काम कर करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हमारा सेशन